नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मेरा आज 5 मई 2022 को आप सभी का एम ट्रेडिंग इंडिया से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कल का एफएमसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा हमने कहा था कि फेड 50 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा और कल उसने वही किया। और जैसे एक्सपेक्टेड था यूएसडी वीक होएगा और कल रेट डिसीजन के बाद पहले डॉलर थोड़ा स्ट्रांग होने के बाद वीक ही हो गया, क्योंकि यूरो वगैरह गोल्ड सब कल ऊपर आ गए थे। एक्चुअली ये एक टेक्निकल करेक्शन भी था जो एक्सपेक्टेड था। जैसा हम कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज वाला ही कल वो इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद अगर आज हम पूरे दिन में देखेंगे तो डॉलर ने थोड़ा रिकवरी दिया है, लेकिन ये रिकवरी लग रहा है सस्टेन होने के का चांसेस कम है, क्योंकि कल फिर यूएस का जॉब्स रिपोर्ट है जो नॉन फार्म पेरोल्स वगैरह आने वाला है। उसमें चांसेस है कि डॉलर फिर एक बार वीक होगा। वीक मतलब डॉलर ओवरऑल तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म एक अच्छा करेक्शन देने का इसमें है। तो उसके वजह से यूएसडी में अभी बाय में रहना रिस्क है, ओवरबॉट है। और आज के बारे में अगर हम बात करें तो आज का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है जीबीपी यूएसडी। और जैसा हमें पता है कि आज शाम को 4:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। और वो रेट हाइक होने के बावजूद भी आज पाउंड में अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। जीबीपी में ये जो फॉल हो रहा है ये एक्चुअली जैसे लास्ट टाइम उनके जो गवर्नर है बैंक ऑफ इंग्लैंड के बेली, उन्होंने कहा था कि भाई ये यूके में रिसेशन है, इसके लिए हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाइक अभी नहीं करेंगे। आज भी उनके कमेंट्स कुछ वैसे ही थे कि भाई रेट हाइक्स अभी आगे जाके सस्टेनेबल रेट हाइक्स होना मुश्किल रहेगा। खाली ये जो रेट हाइक्स हो रही है टेम्पररी है, जो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए है। बट ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये जीबीपी यूएसडी का एक डेली टाइम फ्रेम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लोस फॉर्म कर रहा है, जिसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि मार्केट एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है। अगर इसको भी एक पहला अगर हाई फॉर्म करना है तो 2640 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर ये 2640 के ऊपर क्लोज कर पाता है तो ये जो एरिया 2985 यहाँ पे वापस जाने का चांस है। ये एक अच्छा करेक्शन होगा। अगर ये यहाँ से उधर जाते तो भी 600 पिप्स है लगभग। यहाँ से वापस एक अगर बेरिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो यहाँ से सेल बन सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं ये जो लेवल है इसने ये बहुत सपोर्ट के हिसाब से इसने एक्ट किया है और उसके बाद उसको यहाँ पर ब्रेक हुआ है। और ये ब्रेक होने के बाद ये वाला लेवल वापस रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्ते 2 हफ्ते में ये वाले लेवल का मार्केट रिटेस्ट करने जाए। अगर डॉलर में करेक्शन अच्छा होना चालू हो जाता है तो पाउंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एकदम फास्ट ऊपर जाने की तैयारी में रहेगा। बट ये एक शॉर्ट लिव्ड करेक्शन है। अगर ये पाउंड वापस 3000 तक जाता है और हमें बेरिश प्राइस एक्शन के अगर देता है तो वहां पर हमें वापस इसको हम सेल करने के लिए देख सकते हैं। तो ये जीबीपी यूएसडी का ये ओवरऑल डेली पिक्चर ये है। अगर हम उसको वीकली पे देखें तो वीकली में भी हम देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छा एक डिसेंडिंग चैनल फॉर्म किया है और मार्केट जो है अब ये चैनल सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। तो मोस्टली जब ये चैनल सपोर्ट एकदम गिरने के बाद ब्रेक होता है तो ज्यादा करके यहाँ पर एक बेयर ट्रैप का चांस है। यहाँ से ये भी हो सकता है कि इधर से ये नीचे होने के बाद ये वीक ये ऊपर करके क्लोज एक अच्छा बुलिश पिन बार देके ये वापस यहाँ पर 2985 तक जाने का चांस है। 2985 से हमें डेली चार्ट पे चेक करना पड़ेगा कि वहां पर अगर उसने कोई बेरिश प्राइस एक्शन देता है तो वहां से हम सेल में बैठ सकते हैं। तो ओवरऑल नो डाउट पाउंड फिलहाल वीक है, बट शॉर्ट टर्म में एक अच्छा करेक्शन एक्सपेक्टेड है जो ये आगे जा सकता है। यहाँ पे सेलिंग एडवाइजेबल नहीं है, बाइंग छोटे छोटे क्वांटिटी में कर सकते हैं और उतना ही बाइंग कीजिए जितना आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो बाइंग भी हो रहा है वो फिलहाल अगेंस्ट द ट्रेंड हो रहा है। 2640 के ऊपर जैसा कहा कि अगर डेली क्लोजिंग आती है तो मार्केट एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में जाने के लिए मतलब 3000 तक ये वापस अटेम्प्ट कर सकता है। तभी तक के लिए पाउंड ओवरऑल बियरिश रहना है, लेकिन ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए हम इसमें अप ट्रेंड की एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड का चांसेस दिख सकता है, वो भी 2640 क्लोज होने के बाद। अभी हम लेंगे आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जिसका भी जो भी क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है या फिर कुछ क्वेरी है तो चैट बॉक्स में आप टाइप करिए, मैं एक एक करके आंसर करूंगा उसका। और कल भी पाउंड में अच्छा मूवमेंट होने का चांस है। कल यूएस का कल फर्स्ट फ्राइडे है, यूएस का जॉब्स रिपोर्ट है। रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो भी मार्केट में अगर डिस्काउंटेड रहा तो कल भी जीबीपी आज ये जो गिर रहा है अभी ये कहाँ पे क्लोज करता है उसके ऊपर है। ये फॉल अभी जो है वो ये न्यूज रिलेटेड हुई है। अगर ये वापस 2500 के आसपास अटेम्प्ट करके स्टेबल अगर क्लोजिंग भी दे सकता है तो कल फिर है क्या ये वापस ऊपर जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। जीबीपी को डेली चार्ट पे पहला एक हायर हाई बनाना है 2640 के ऊपर, उसी के बाद हम इसमें एक्चुअली एक अच्छा बाइंग एंट्री देख सकते हैं
वहां से भी हमें 300 पिप्स का एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो पाउंड रेडार पे रखिए, सेलिंग के लिए अब भी एडवाइजेबल नहीं है, बाइंग के लिए हम देख सकते हैं और अगर अजम्पशन पे बाय करना है तो यहाँ पर भी छोटे छोटे लॉट्स लेके हम बैठ सकते हैं। 2640 के ऊपर अगर डेली क्लोज होते हैं तो उसमें पोजीशंस ऐड करके हम काम कर सकते हैं। अब्दुल जी, जैसा आपने सवाल पूछा जीबीपी यूएसडी, हाँ ये लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब कैसा है ना, अभी पहला आपका जो जैसा मैंने कहा 2640 के ऊपर डेली क्लोजिंग आना चाहिए। अगर उसके ऊपर आता है तो ये 2980 या 3000 तक जाने का वापस एक करेक्टिव मोड में आएगा। और आज का अभी कल का जो क्लोजिंग आता है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज ये जो मार्केट है काफी नीचे गिरा है, लेकिन ये न्यूज बेस्ड है, इंटरेस्ट रेट की वजह से हुआ है। और जहां तक लग रहा है कि मार्केट में आके जाके एक आस्ते आस्ते एक छोटा रिकवरी देखने आने वाले हफ्तों में हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर आप एक छोटा छोटा अपना क्वांटिटी बाय करके, मतलब जितना आप रिस्क मैनेज कर सके, छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करके आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। और किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। संदेश जी, आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। संदेश जी, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके भेजिए। संदेश जी, आपने जो सवाल पूछा है वो US 30 डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल के बारे में पूछा है। जैसा कल हमने देखा था FOMC आने के बाद मार्केट में काफी अच्छा उछाल देखने मिला है। नो डाउट अभी फेड अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर हाइक करते जाएगा तो स्टॉक मार्केट्स के लिए वो शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव सेंटीमेंट प्रूव हो सकता है। डाउ जोन्स हो सकता है थोड़ा और करेक्शन के लिए ऊपर जाएगा। अगर डॉलर में और नीचे में करेक्शन हुई तो डाउ में एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है। जो 34,500 से 34,700 के आसपास का एक लेवल है, 34,800 तक भी वो जा सकता है। उधर किधर जाएगा और वहां से अगर हमें बेरिश प्राइस एक्शन मिला तो वहां पे आप सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। नीचे में उसको 32,000 ब्रेक करना है। अगर 32,000 उसने ब्रेक किया तो फिर एक अच्छा डाउन ट्रेंड हमें देखने मिल सकता है। अब्दुल्ला जी, आपका जो सवाल है वो डॉलर येन के बारे में है। हालांकि इसके बारे में 2 दिन पहले हमने एक ये लाइव सेशन लिया था, लेकिन फिर भी मैं रिकैप कर देता हूँ। डॉलर येन जो है वो एक्चुअली उसने एक अच्छा मंथली पे ब्रेकआउट दिया है। जो अप्रैल का जो कैंडल क्लोज हुआ है अबाव 124 के ऊपर हुआ है। लॉन्ग टर्म पिक्चर इसमें काफी बुलिश है। जब भी तक ये 124 होल्ड करता है मंथली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, डेली के हिसाब से 127 का लेवल इंपॉर्टेंट है। वो अगर ब्रेक करता है तो ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आएगा, मतलब जो कि 124 तक आने का वहां से चांसेस है। कभी अगर आपको 124 125 के आसपास मिलेगा तो आप उसमें बाइंग करके बैठ सकते हैं। ओवरऑल जो टारगेट्स रहेगा वो 1998 का जो हाई है वो अभी के लिए 135 हमें माइंड में रख के चलना है। संदेश जी, जो आपका सवाल है, अगर आपको सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो मार्केट को ऊपर जाने का वेट करें। 34,500 34,800 से छोटे छोटे लॉट करके सेल करें। या तो बेस्ट अगर सेल करना है तो मार्केट को डेली में जब तक वो बेरिश प्राइस एक्शन नहीं देता, जैसा बेरिश एंगल्फिंग या पिन बार, तभी तक सेल मत करें। क्योंकि अगर डॉलर ने अगर वापस अगर एक नीजक रिएक्शन नीचे की तरफ दिया तो स्टॉक मार्केट फिर पॉजिटिव मोड में जाने के चांसेस है। तो हमें सेल ऑन राइस के लिए वेट करना है और फिर वहां से हमें एक अच्छा मुनाफा हम लेने के लिए देख सकते हैं। संदेश, और भी किसी को कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। जैसा आज का ये पाउंड का ओवरव्यू था, पाउंड में जो इतना वॉलिटिलिटी हुआ है वो क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपना रेट है जो 0.25% से हाइक किया है। अब उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो एग्जैक्टली 1% पे आ गया है उनका रेट। और यूएसडी का मतलब यूएस का भी रेट अभी 1% पे आया है कल। लेकिन जेरोन पाउल ने जैसा बोला है कि आने वाले कुछ मीटिंग्स में और भी वो एग्रेसिव रेट हाइक करेंगे। और ये मान के हम मान सकते हैं कि आने वाले 1-1.5 साल में यूएस का इंटरेस्ट रेट 3% तक जाने का चांस है। उसके वजह से डॉलर में जो ये शॉर्ट टर्म वीकनेस आएगी वो डॉलर लॉन्ग्स के लिए देखना है। डॉलर आने वाले साल 1.5 साल तक और बुलिश रह सकता है। एक बार फेड ने 3% के आसपास अगर फेड ने क्रॉस कर लिया, वहां से ही एक यूएसडी में अच्छा रिवर्सल आ सकता है। या उसके बीच में अगर कुछ वहां पे इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया या कुछ इवेंट्स हो गया तो वो तो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल हम ट्रेंड के साथ जाएंगे। डॉलर अप ट्रेंड में है, बाकी सब डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अभी के लिए डॉलर बाय करना और बाकी जो ये एसेट्स सेल करना रिस्क है, क्योंकि सब ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं। और किसी को और भी कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। जैसा आपका सवाल है बेस्ट पेयर फॉर ट्रेडिंग जिसमें ज्यादा अप डाउन नहीं होता है, वो तो एक्चुअली बहुत वो तो आपको क्रॉस में CHF पेज मिलेंगे जैसा यूरो CHF वगैरह है। लेकिन फिर उसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिसमें वॉलिटिलिटी कम है उसमें मूवमेंट्स कम रहेगा। इसके लिए बेटर है कि आप मेजर्स पेयर में ट्रेड करें, जैसा GBP है, यूरो है, जो कि क्लियर कट अभी ये डाउन ट्रेंड में है। अभी अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेंड लेते हैं तो हमें सेलिंग का चांस मिलेगा। डॉलर येन है जो नीचे आएगा तो बाय कर सकते हैं। USD कैड है जो नीचे आएगा तो हम बाय कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर अगर और ऊपर में करेक्शन दिया तो हम सेल कर सकते हैं। तो मेजर्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए।
और जितना डॉलर स्ट्रांग होते जाएगा उतना वो कमोडिटी करेंसीज पे इफेक्ट आ सकता है। तो जितने भी क्रॉस पेयर्स है जैसा ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर के सामने, वो सब उनके सामने स्ट्रांग होने के आगे जाके चांसेस है, जब तक डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। ये स्टॉक मार्केट्स आज का जो ओपनिंग है संदेश जी, वो ज्यादा करके शेट्टी जी वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि कल जो वॉलेटिलिटी हुई है, कल जो ये इतना एग्रेसिवली ऊपर गया, तो आज हो सकता है ओपनिंग में थोड़ा नीचे रिएक्शन नीचे दे के फिर वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। कल जॉब्स रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि अब स्टॉक मार्केट में एक छोटा और एक राइज देखने हमें मिल सकता है, बट ये मेरा अजम्पशन है, हम मार्केट ओपन करने का वेट करेंगे। पांडुरंग जी, आपका सवाल है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई जैसा मैंने कहा है कि वो अप ट्रेंड में है, नीचे आता है अच्छा करेक्शन करता है तो बाय ऑन डिप्स है। 127 और 124 का दो लेवल माइंड में रखना है, उधर की तरफ आप बाइंग के लिए इसको देख सकते हैं। और जो इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 1998 का है, वो है 135। अब्दुल जी, आपका सवाल गोल्ड के बारे में है। गोल्ड जैसा हमने कल डिस्कस किया था, एफएमसी के बाद ये ऊपर जाने का चांस है और ये गया। अभी भी गोल्ड में और थोड़ा अपसाइड दिख रहा है। 1920 अगर ये क्रॉस किया तो 1950 तक ऊपर जाने का चांस है। उधर किधर आप हमें अगर वहां पे अगर सेलिंग प्रेशर दिखता है तो हमें सेल में जाना है। वो ओवरऑल जैसा जैसा आगे जाके डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा उसका उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे भी आएगा। और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि अब ये आने वाले मतलब लॉन्ग टर्म में मतलब एक आध साल में उम्मीद है कि गोल्ड वापस 1700 1720 तक और एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। वहां पर वो एकदम स्क्रीमिंग बाय बनेगा और वहां से हमें फिर वो अच्छा मुनाफा कमाने का चांस मिल सकता है आगे के लिए। संदेश जी, आपका जो क्वेश्चन है वो US30 के बारे में है, तो उसका ट्रेडिंग रेंज जो रहेगा वो फिलहाल 33,700 आज अगर आया तो नीचे में आ सकता है, ऊपर में 34,100 से 34,200 तक के रेंज में रहने का चांसेस है। और एक चीज, कल शाम में 5 बजे हमारा एक वेबिनार रहेगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो वो भी हमारे जो व्यूअर्स है वो अटेंड कर सकते हैं। हमने 5 बजे इसीलिए रखा है, कल 6 बजे नहीं रखने की वजह ये है, कल 6 बजे यूएस का जॉब्स का रिपोर्ट है, तो उसके पहले हम ये वेबिनार एक्चुअली एंड करने के लिए देखेंगे, ताकि फिर आप लोग अपने ट्रेड्स पे और नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। संदेश जी, अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि भाई कोई भी जो पेयर है वो हम अभी इसको सेफ पेयर नहीं बोल सकते हैं। इट्स बेटर टू गो विद द फ्लो। जो चीजें ज्यादा ओवरसोल्ड है उसमें छोटा बाई कीजिए, और जो ओवरबॉट है ज्यादा उसमें छोटा छोटा सेलिंग करके आप मुनाफा निकालने के लिए देखिए। अभी फिलहाल होल्ड करना अभी के लिए सही नहीं रहेगा। राहुल जी, आपका जो सवाल है $20,000 पे अगर आपको डेली $1,000 चाहिए, मैं तो बोलता हूँ पहले बात तो मार्केट को हम टारगेट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप है ना स्कैल्पिंग कीजिए आधे लॉट पे या फिर एक लॉट पे 5 पिप्स 10 पिप्स 15 पिप्स के लिए। लेकिन फिर भी वो भी अगर आपने 4-5 बार भी कर लिया तो आई एम श्योर कि आप 1,000 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। इनिशियली 400-500 के लिए आप कोशिश कीजिए। 400-500 भी अगर आपका डेली बेसिस पे अगर बन रहा है 20,000 पे ना, तो आपका जो स्कैल्पिंग चल रहा है और जो आपका काम है वो एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से आगे चल सकता है। अब्दुल जी, US30 है वो एम ट्रेडिंग में बेशक है, उसका नाम है DJI 30। और किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, नहीं तो फिर 1 मिनट के बाद आज का हम सेशन यहाँ पर एंड कर देंगे। अब्दुल जी, हाँ, DJI 30। संदेश जी, आपने जो पूछा स्कैल्पिंग का मतलब ऐसा रहता है 15 मिनट से लेके 1 घंटे के चार्ट के बीच में जब मार्केट नीचे या काफी ऊपर आते हैं तो हम बाइंग सेलिंग करते हैं। 4-5 पिप्स ऊपर या नीचे जाते हैं हम ट्रेड से निकल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के ऊपर इसके पहले भी एम ट्रेडिंग के साइड से काफी वेबिनार्स वगैरह भी हुआ है। अगर आप एम ट्रेडिंग के चैनल पे जाके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको स्कैल्पिंग रिलेटेड वेबिनार्स भी मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आइडियाज आ जाएगी। तो आज ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया था वो था जीबीपी यूएसडी के बारे में, पाउंड वर्सेस अमेरिकन डॉलर। आज पाउंड का बैंक रेट 0.25% से इंक्रीज हुआ है। मार्केट ने उसको नेगेटिवली लिया है क्योंकि वो जैसा होता है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। लेकिन डॉलर अभी हेवीली ओवरबॉट होने की वजह से हो सकता है जीबीपी में यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्म होने की फुल चांसेस है। अगर पाउंड 2640 के ऊपर डेली क्लोजिंग बेसिस पे आजकल में या फिर नेक्स्ट वीक में भी कभी भी वो अगर क्लोजिंग देता है तो एक छोटा पहला हायर हाई बनेगा, और 2985 से 3000 तक का जो हमें वो गैस पे करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पर अगर हमें बेयरिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो ही हमें सेल में जाना है, अदरवाइज जब तक मार्केट सेल सिग्नल नहीं देती है यहाँ पे सेल करना रिस्क रहेगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे शाम में 5 बजे क्रिप्टो करेंसी के वेबिनार के साथ। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।